अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों से एक बहुत अहम न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने टेम्पोरेरी तौर पे कुछ पोस्टें उन्होंने इशू की हैं, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की जॉब है। सीनियर असिस्टेंट की ये BPS जो 15 के लिए है, ये एक पोस्ट है जिसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास BA या BSc इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, मस्ट आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और मिनिमम आपके पास 6 वीक्स का जो बेसिक IT का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। तो ये एक पोस्ट है। अप्लाई करने का मैं तरीका भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वो बहुत मामूली है। बाज़ औक़ात आप लोगों को सेटल होने के लिए कोई छोटी सी सीट भी फ़िलहाल मतलब आपको लेनी पड़ती है, जिसके बाद आप बाद में फ्यूचर में अच्छी जगह पे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि जब बंदे का माइंड रिलैक्स हो जाता है तो बंदे के लिए किसी भी नई जगह पे जाना फिर आसान हो जाता है। तो इसको मामूली या टेम्पोरेरी ना समझिए, बल्कि यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का बड़ा ही आसान तरीका है। तो इसमें कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं उन्होंने बताई हुई कि आपने फ़ीस जमा करवानी है। सिंपल एक आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने पोस्ट बॉक्स नंबर 26 GPO लाहौर में सेंड करने हैं। तो ये सिर्फ पंजाब के लिए, सॉरी मैंने शुरू में नहीं बताया आप लोगों को, सिर्फ पंजाब डोमिसाइल जिन लोगों के पास है पंजाब का, ये उन्हीं के लिए पोस्ट हैं। तो सीनियर असिस्टेंट की तो एक पोस्ट है, लेकिन डाटा जो एंट्री ऑपरेटर है इसकी काफ़ी पोस्टें हैं। फ़ीमेल के लिए देखें 9 है, डिफरेंट जो डिसेबल के लिए 12 हैं। तो ये इस तरह काफ़ी पोस्टें हैं। तो आगे हम देखते हैं सीनियर असिस्टेंट के बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर में उसने जी बैचलर डिग्री मांगी हुई है, 1 ईयर IT का डिप्लोमा मांगा हुआ है, वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मांगा हुआ है, एबिलिटी टू टाइप मिनिमम 40 वर्ड स्पीड मांगी है, एबिलिटी टू मल्टीटास्क एफिशिएंसी के लिए स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल मांगी है। ये अगर आपके पास सारी स्किल हैं और मोस्टली आप लोगों के पास होती हैं, आजकल IT का दौर है, हर बंदा कंप्यूटर से अच्छी तरह लिटरेट है और उसने कोई ना कोई डिप्लोमा किया ही होता है। तो इसकी पोस्टों की कुछ इस तरह है कि हेड ऑफिस में जी 1 फीमेल, 1 मिनॉरिटी और 1 जनाब 4 पंजाब के लिए ओवरऑल, यानी टोटल 6 सीट हैं हेड ऑफिस में। और फील्ड ऑफिस में जनाब 9 फीमेल के लिए हैं, जिसमें से 4 मिनॉरिटी और बाकी 5 ओपन है। 12 डिसेबल पर्सन के लिए, जिसमें 7 पंजाब के लिए, सॉरी 70 पंजाब के लिए हैं। तो ये देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर की कितनी ज़्यादा जॉबें आई हुई हैं इसमें इलेक्शन कमीशन में। तो यहाँ ज़रूर अप्लाई करें वो लोग जिनके पास बैचलर डिग्री है और वो BA या BSc उन्होंने की हुई है और अभी तक जॉबलेस है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 से 28 साल एज है इसमें, 5 ईयर नीचे मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने अपर एज में रिलैक्सेशन भी दी हुई है। आगे जूनियर असिस्टेंट की जॉब है जो कि BPS 11 की है और इसमें उसने जनाब बताया हुआ है कि 1 मिनॉरिटी और 2 पंजाब। तो पंजाब में 1 मिनॉरिटी के लिए और 2 ओपन में होंगे फील्ड ऑफिस के लिए। तो इसमें FA या FSc होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर लिटरेट मस्ट 3 जो वीक्स का कहता है बेसिक IT ट्रेनिंग होना चाहिए। तो जिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उसने पर्टिकुलर नीचे लिखा भी हुआ है कि जब आप लोगों ने एप्लीकेशन सेंड करनी है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, तो PO बॉक्स पे तो आपको साथ जो आपका 1 ईयर का IT डिप्लोमा है ना, वो भी साथ शेयर करना है। तो आगे जो नीचे चलते हैं, नीचे कौन सी पोस्ट है, ताकि इसके बाद मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताऊं। आगे जूनियर असिस्टेंट के बाद सब असिस्टेंट है जो कि BPS 9 की है। इसके लिए उसने मैट्रिक, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30, मस्ट हैव कंप्यूटर लिटरेट 3 वीक, इसमें IT मांगा है। तो इसमें 18 से 25 साल एज है और हेड ऑफिस में 3 सीटें हैं, फील्ड ऑफिस में 2 हैं, मिनॉरिटी की 1 है, 4 डिफरेंट डिसेबल पर्सन के लिए सीटें हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, तो यहाँ भी अप्लाई करें। नैब कासद के लिए जो लोग प्राइमरी पास या मिडिल पास है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 लोकल बेसिस पे, 1 डिफरेंटली डिसेबल्ड के लिए 1 लोकल बेसिस पे है। चौकीदार के लिए इसके अलावा पोस्टें हैं। तो वो लोग जो अभी तक जॉबलेस हैं और वो अभी मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अप्लाई करने का तरीका मैं शॉर्टली बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। वो कहता है कि आपने पोस्ट बॉक्स नंबर 26 GPO पे लाहौर पे विदिन 30 डेज आपने ना ये एप्लीकेशन इसकी सेंड करनी है। तो कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट क्या चाहिए, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट आपकी डिग्री की सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अटेस्टेड एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर क्लोजिंग डेट विल बी नॉट बी इंटरटेन। जो आपकी एप्लीकेशन रिसीविंग क्लोजिंग डेट के बाद आएंगी वो आप लोगों को इंटरटेन नहीं की जाएंगी।
तो आपने जनाब मैक्सिमम एज जो लिमिट में वो कहता है 5 ईयर का, जनाब वो मैंने जो आपको बताया था शुरू में, वो रिलैक्सेशन उसने बताई है कि 5 ईयर तक है 1993 के रूल के मुताबिक। नंबर ऑफ वैकेंसी बीइंग वो कहता है बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो आपने एप्लीकेंट मस्ट मेंशन एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म अदरवाइज इनकम्प्लीट होगा। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को अलाउ करेंगे इंटरव्यू और टेस्ट के लिए। अटेस्टेड कॉपी CNIC की होनी चाहिए अटैच विद एप्लीकेशन। ये देखें, आपको ये भी बता दिया एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, कोई फ़ीस नहीं मांगी हुई उन्होंने आपसे। दी एप्लीकेंट हु तो फ्री में अप्लाई है, ज़रूर अप्लाई करें। तो दी एप्लीकेंट हु विल अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर मस्ट अटैच द कॉपीज़ ऑफ। देखिए, मैंने ये शुरू में बताया कि जिन लोगों ने डाटा एंट्री ऑपरेटर में ज़्यादा जॉब्स हैं और उन्होंने कंप्यूटर IT का 1 ईयर का डिप्लोमा ज़रूर साथ मेंशन करना। बाकियों के लिए 3 वीक वगैरह के लिए नहीं मांगा, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मांगा है। तो कोटा फीमेल मिनॉरिटी रिलीजियस बेस पे वो कहता है वो ऑब्जर्व ज़रूर होगा। पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। उनको वो अपनी मुतलका अदारे के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेकिन ये भी नो TADA भी आपको लोगों को नहीं मिलेगा इसमें टेस्ट इंटरव्यू के लिए। तो आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने इस पे अपनी पोस्ट बॉक्स 26 लाहौर में अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। एप्लीकेशन में आपको उसने बताया कि आपके एप्लीकेशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सारी डिग्रीज, टेस्टेड CNIC होना चाहिए और इसके अलावा आपने डोमिसाइल अपने की कॉपी सेंड करनी है। लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के उम्मीदवार होंगे वो अपना 1 ईयर का डिप्लोमा भी शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। फीमान लाल।